अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस डिज़ाइनिंग। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जी, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये है फर्स्ट ड्रेस जो कि टिश्यू फैब्रिक का है और इसमें आइरदोजी का काम बना हुआ है। इसके नेक में भी आप देख सकते हैं कि राउंड शेप में काम बना हुआ है। तो मैंने इसे सिंपली स्टिच करके तुरपाई कर ली है, इसमें कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं की है। इसकी स्लीव्स जिसको मैंने अम्ब्रेला शेप में बनाया हुआ है, हाफ में अंदर की तरफ लाइनिंग का फैब्रिक लगाया है, आगे की तरफ मैंने कटवर्क का डिज़ाइन किया हुआ है इस तरह से। ये है इसका दामन जो कि आप देख सकते हैं, इस तरह से बैच शेप में लगा हुआ था इसमें। और इस तरह से एक दो किरण लेस लगी हुई है और एक समोसा लेस लगी हुई है और ऊपर की तरफ पाइपिंग लेस से बैच को रेडी किया गया है। इसके चाक मैंने बिल्कुल सिंपल फोल्ड किए हैं और अंदर की तरफ लाइनिंग का फैब्रिक लगा हुआ है। तो अब मैं आपको इसकी बैक दिखाती हूँ। तो इसकी बैक में भी मैंने इस तरह से कटवर्क का डिज़ाइन किया हुआ है। इसकी कटवर्क के फैब्रिक को मैंने अंदर और बाहर दोनों तरफ से इस तरह से आप देख सकते हैं अलग से फैब्रिक स्टिच किया है। अगर आप चाहे तो इसी में भी स्टिच कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी बैक बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई वर्क वगैरह नहीं हुआ है। ये पूरी ड्रेस टिश्यू फैब्रिक की है। इसकी मैंने शलवार बनाई है कम घेर की बेल्ट वाली। इसकी मोहरी में मैंने जो है कटवर्क का डिज़ाइन किया है। तो आप देख सकते हैं कि सिंपली बिल्कुल प्लेन है। इसमें मैंने इस तरह से प्लेटें डाल के बेल्ट को स्टिच किया हुआ है और आगे की तरफ आप देख सकते हैं मैंने मोहरी में इस तरह से कटवर्क किया हुआ है। आप चाहे तो इसे ट्राउज़र में भी बना सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल एकदम सिंपल रखा है, इसमें कोई लेस वगैरह स्टिच नहीं की है। अगर आप चाहे तो जहाँ पर हमने सिलाई चलाई है वहाँ पर आप लेस वगैरह भी स्टिच कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके दुपट्टे की तरफ। इसका दुपट्टा जिसमें थोड़ी थोड़ी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इसके दुपट्टे का कलर कैमरे में अच्छा नहीं आ रहा है, बट ड्रेस की बिल्कुल मैचिंग का कलर है इसका। तो आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से बूटियाँ पड़ी हुई हैं, मशीन की कढ़ाई बनी हुई है इसमें इस तरह से, बहुत ही फिनिशिंग की और नीट कढ़ाई बनी हुई है। और इसमें इस तरह से चारों तरफ कॉर्नर पे लटकन लगी हुई है जिससे दुपट्टे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और आजकल फैशन में भी बहुत है। तो इस तरह से चारों तरफ इस तरह की गोल्डन लेस लगी हुई है। तो ये है इस दुपट्टे का फुल लुक। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस ड्रेस की फुल लुक। तो ये है इस ड्रेस की फुल लुक। आप देख सकते हैं कि इसके प्रॉपर फ्रंट साइड पर किस तरह से एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी तो मुझे बताइएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी सेकंड ड्रेस की तरफ जो कि है ऑरेंज कलर की। ये भी टिश्यू फैब्रिक की है और इसमें मैंने हाई नेक बनाया हुआ है। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें मैंने सिंपल ट्राउज़र के फैब्रिक से इस नेक को बनाया हुआ है। आप चाहे तो टिश्यू फैब्रिक से भी बना सकते हैं। ये पूरा एम्ब्रॉयडर्ड था, इसमें नेक वगैरह नहीं बना हुआ था। तो मैंने ये नेक बनाया कि इसके हिसाब से ये ड्रेस काफ़ी खूबसूरत लगेगी। तो इसकी स्लीव्स आप देख सकते हैं मैंने अम्ब्रेला शेप में बनाई है और इसमें इस तरह से आगे की तरफ फ्रिल स्टिच की है और 1.5 इंच का फैब्रिक ओपन छोड़ा है। इसकी स्टिचिंग वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर सीख सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके दामन की। ये है इसका दामन जो कि आप देख सकते हैं प्रॉपर पूरा कढ़ाई बनी हुई है इसमें, बहुत ही घनी, लेकिन ये पहनने पे बहुत ही खूबसूरत लगता है। और नीचे की तरफ इस तरह से गुम तरीके से समोसा लेस लगी हुई है और इसके चाक दामन मैंने बिल्कुल सिंपल फोल्ड किया, अंदर की तरफ लाइनिंग का फैब्रिक लगा हुआ है। बैक साइड की तरफ मैंने इस तरह से चौड़ा फोल्ड करके तुरपाई कर ली है। तो इसकी बैक भी बिल्कुल सिंपल है इस तरह से। अब हम चलते हैं इसके ट्राउज़र की तरफ जो कि मैंने बिल्कुल सिंपल स्टिच किया है। ऊपर की तरफ इलास्टिक डाली है और नीचे की तरफ मैंने सिंपल मोहरी को चौड़ा फोल्ड करके स्टिच कर लिया है।
तो ट्राउज़र हो गया। अब हम चलते हैं दुपट्टे की तरफ। तो ये है इसका दुपट्टा जो कि फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड है। इसमें पूरे में इस तरह से आप देख सकते हैं कि बूटियाँ पड़ी हुई हैं और इसकी लंबान में इस तरह से बॉर्डर बना हुआ है। कितनी फिनिशिंग की इसमें एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है और साथ ही साथ इसके साथ इस तरह से समोसा लेस भी स्टिच की हुई है और आंचल में सिर्फ लेस लगी हुई है, बैच नहीं स्टिच हुआ है। सो ये है इस ड्रेस की फुल लुक। इसकी स्लीव्स एंड नेक की वीडियो देखना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं थर्ड ड्रेस की तरफ। सो ये है थर्ड ड्रेस जो कि कुछ क्रीम एंड येलो कलर की है और इसमें इस तरह से आप देख सकते हैं मल्टी कलर की एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है और इसका नेक मैंने बिल्कुल राउंड शेप में स्टिच किया है। सिंपल इस तरह से तावीज़ के लिए बैच दिया हुआ था जो कि बीच में स्टिच था और इसके दोनों साइड की तरफ इस तरह से थोड़ी सी लेस स्टिच की हुई है। इस तरह से ये है इसकी स्लीव्स जो कि बेल शेप में बनी हुई है, बिल्कुल सिंपल है। आगे से एकदम पतला फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। इसमें कोई लेस वगैरह ऐड नहीं की है क्योंकि ये ड्रेस अपने आप में ही इतना खूबसूरत और यूनिक था कि इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये ड्रेस ऐसे ही बहुत खूबसूरत लगती है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके दामन की। तो इसके दामन में बैच स्टिच किया हुआ है और गुम तरीके से इस तरह से राउंड शेप वाली लेस स्टिच की हुई है। बाहर की तरफ बहुत ही फिनिशिंग से इस तरह से फैब्रिक लगा के सारे जॉइंट को कवर कर दिया है ताकि ड्रेस में फिनिशिंग आए। और इसमें जो बैच लगा हुआ है वो बनारसी है। इसके चाक दामन मैंने बिल्कुल सिंपल फोल्ड किए हैं। अंदर की तरफ लाइनिंग का फैब्रिक लगा हुआ है। इसके बैक बिल्कुल सिंपल है इस तरह से। तो ये है इसका ट्राउज़र जो कि अम्ब्रेला कट फ्लेयर वाला ट्राउज़र है। बहुत ही फ्लेयर वाला है। अगर आप अम्ब्रेला कट में बनाते हैं तो ज़्यादा फ्लेयर वाला बनता है। इसके सिंपल कम फ्लेयर वाला प्लाज़ो की स्टिचिंग मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से जाएं और देखें। तो इसमें मैंने ऊपर की तरफ सिंपल इलास्टिक डाली हुई है। तो ये है इसका ट्राउज़र। अब हम चलते हैं इसके दुपट्टे की तरफ। तो ये है इसका दुपट्टा। इसका दुपट्टा बिल्कुल सिंपल है इस तरह से। बस इसके आंचल में इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी पतली सी लेस लगी हुई है, सिर्फ दोनों तरफ आंचल में लगी हुई है। तो ये रही इस ड्रेस की फुल लुक। तो आप देख सकते हैं कि ये ड्रेस कितनी खूबसूरत लग रही है। तो ये है हमारी नेक्स्ट ड्रेस जो कि अम्ब्रेला फ्रॉक है, नेट फैब्रिक में है। इस तरह से स्पार्किल वाली नेट है ये और इसमें मैंने एकदम सिंपल राउंड नेक बनाया हुआ है इस तरह से। तो ये पूरा फैब्रिक इसी तरह से स्पार्किल नेट का है। अब बात कर लेते हैं इसके स्लीव्स की। ये है इसकी स्लीव्स। इसकी हाफ स्लीव्स में हमने लाइनिंग का फैब्रिक लगाया हुआ है और आगे की तरफ हमने इस तरह से गोल्डन लेस स्टिच की हुई है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर 2 लेस हमने स्टिच की हैं। तो ये है इसकी स्लीव्स। अब हम बात कर लेते हैं इसके दामन की। ये है इसका दामन और इसके दामन में इस तरह से गोल्डन थोड़ी चौड़ी लेस स्टिच की हुई है। अंदर की तरफ लाइनिंग का फैब्रिक लगा हुआ है जो कि ये है इसका चूड़ी पजामा जो कि बिल्कुल सिंपल है और गोल्डन कलर में है। ये इस ड्रेस का दुपट्टा है जो कि नेट का है। इसमें आंचल में जब मैंने बाय किया था तो इसके आंचल में लेस लगी हुई थी, तो उसको निकाल के हमने ये फैब्रिक स्टिच किया है। 2 इंच चौड़ा फैब्रिक है, चारों तरफ स्टिच किया है इस तरह से। इसकी बैक साइड की तरफ इस तरह से क्रॉस करके डोरी लगी हुई थी जिसमें इस तरह से लटकन लगी हुई हैं। तो ये है इस ड्रेस की फुल लुक। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ।
सो ये ड्रेस ग्रीन कलर की है और इसमें मैंने सिंपल राउंड गला बनाया हुआ है, समोसा लेस लगी हुई है, आगे की तरफ तावीज़ लगा हुआ है बनारसी और उसमें 3 बटन स्टिच किए हुए हैं और दोनों साइड की तरफ समोसा लेस स्टिच की हुई है। इसकी स्लीव्स बिल्कुल सिंपल है, इस तरह से ऊपर की तरफ सादी है, नीचे की तरफ हमने प्रिंटेड फैब्रिक स्टिच किया हुआ है। यहाँ पर आप चाहे तो लेस वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे की तरफ हमने स्लीव्स को बिल्कुल पतला सिंपल फोल्ड किया है। इसके दामन में इस तरह से बैच लगा हुआ है, बनारसी बैच, और आगे की तरफ इस तरह से समोसा लेस स्टिच की हुई है। चाक हमने इसके बिल्कुल सिंपल फोल्ड किए हैं। तो इसकी बैक बिल्कुल सिंपल है। इसके बैक के दामन को हमने चौड़ा फोल्ड करके तुरपाई लगा ली है। इसकी मैंने शलवार बनाई है और ये शलवार बिल्कुल सिंपल है, बेल्ट वाली नहीं है, बिना बेल्ट वाली है। इसमें मैंने मोहरी में स्लाइसी डिज़ाइन बनाया हुआ है इस तरह से। तो इसकी सलवार इस तरह से सिंपल है। अब इसके दुपट्टे की तरफ चलते हैं। तो इसके दुपट्टा भी इस तरह से बिल्कुल सिंपल है, सेम कलर का है और इसमें बस समोसा लेस स्टिच की हुई है जो कि चारों तरफ स्टिच है इस तरह से। ये है इस ड्रेस की फुल लुक। ये हमारी नेक्स्ट ड्रेस जो कि अनारकली ड्रेस है। इसकी ऊपर की जो कोटी है वो प्रॉपर वेलवेट की है इस तरह से, और इसमें मैंने राउंड शेप में गला स्टिच किया है और ऊपर की तरफ ग्लू बनाया हुआ है। आगे कोटी के तरफ आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर की चौड़ी वाली लेस स्टिच की हुई है। इसके ऊपर कसब की एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। तो अब हम चलते हैं इसकी स्लीव्स की तरफ। ये है इसकी स्लीव। इसकी स्लीव्स में मैंने पूरे में लाइनिंग का फैब्रिक लगाया हुआ है। आगे की तरफ वेलवेट, फिर लेस, फिर वेलवेट, फिर पतली वाली ब्लैक कलर की लेस लगाई है। तो इस तरह से पूरे में लाइनिंग का फैब्रिक लगा हुआ है। तो ये इस तरह से स्लीव्स है, बहुत ही खूबसूरत सी। फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ की स्लीव इसी तरह से है। अब हम बात कर लेते हैं इसके दामन की। तो इसका दामन भी सेम इसी तरह से बना हुआ है। इसमें पहले वेलवेट लगा हुआ है, फिर एक लेस लगी हुई है, फिर वेलवेट लगा हुआ है, फिर लेस लगी हुई है। ये वेलवेट का फैब्रिक स्टिच किया गया है, लेस नहीं है। अंदर की तरफ लाइनिंग का फैब्रिक है, ऊपर की तरफ नेट है। बैक इसकी बिल्कुल सेम है, दोनों साइड की तरफ वेलवेट का इस्तेमाल किया गया है और लेस लगी हुई है, और दोनों साइड की तरफ नेट यूज़ की गई है इस तरह से। और नीचे का पीस भी बिल्कुल सेम है, दोनों तरफ एकदम सेम डिज़ाइनिंग की है। और ये है इसका चूड़ी पजामा जो कि बिल्कुल सिंपल है। ये है इस ड्रेस का दुपट्टा जो कि नेट का है, वाइट कलर का, और इसके चारों तरफ इस तरह से लेस स्टिच की हुई है। आंचल में इस तरह से चौड़ी वाली लेस स्टिच की है, वही सेम लेस जो कि फ्रॉक में स्टिच की थी, और लंबान में इस तरह से पतली वाली लेस स्टिच की है। तो इस तरह से ये दुपट्टा कंप्लीट होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको इसमें से कौन सी ड्रेस सबसे अच्छी लगी? आप कौन सी ड्रेस अब बकरीद में बनवाने वाले हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। और इस वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आगे और कौन सी वीडियोस देखनी है। ये इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है, इसका पार्ट सेकंड भी आएगा। तो ये है इस ड्रेस की फुल लुक। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। इससे आपको मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।